सभी को नमस्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अभी सतीश जी भाई साहब ने बताया, बहुत बहुत इन दोनों सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार। और इन्हें पिछले 2.25 सालों में राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के प्रयासों से बहुत कुछ मिला है, जिसके लिए भी मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारे राजस्थान में पानी की जिस तरह से किल्लत थी, और उसके लिए राम सेतु लिंक परियोजना जो राजस्थान में दशकों से ईआरसीपी का इंतजार कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र एवं राज्य दोनों में एक साथ कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में कोई काम नहीं किया। लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वाली नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया, और राजस्थान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 95,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का एमओयू राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि ये परियोजना समय पे पूरी हो। इसके लिए वह लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने स्वयं धरातल पर जाकर इस कार्य की प्रगति को देखकर आए हैं। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो चुका है, और राज्य की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परियोजना के प्रथम चरण में ईसरदा बांध का निर्माण कार्य किया जाकर जल भराव किया जा चुका है। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा पंप हाउस, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण, नवनेरा पंप हाउस से मेज तक फीडर निर्माण, मेज से गलवा तथा गलवा से ईसरदा एवं बीसलपुर हेतु फीडर निर्माण 9,416.70 करोड़ रुपए के 3 पैकेजों के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। उक्त कार्य 2028 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान के 17 जिलों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतें भी इस पूरी परियोजना से पूरी की जाएगी। यमुना जल समझौता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ही शेखावाटी के 3 जिलों की परियोजना आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की यमुना का पानी लाने की इस परियोजना का एमओयू हरियाणा सरकार के साथ हुआ, तथा इसकी डीपीआर भी बनाने का कार्य प्रगतिरत है। 4 दशक तक कांग्रेस के नेता यमुना का पानी लाने के नाम पर शेखावाटी की जनता को ठगते रहे, लेकिन एक बूंद भी पानी लाने की कोशिश नहीं की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के सरकार बनने के साथ ही यह संकल्प लिया गया कि शेखावाटी की जनता के लिए यमुना का पानी लाएंगे, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज वर्षों पुराना सपना साकार होने की राह पर है, और शेखावाटी के लाखों लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर घर नल से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वृहद एवं एकल जल प्रदाय परियोजनाओं के लगभग 14.64 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया, एवं जल जीवन मिशन की योजनाओं पर लगभग 11,440 करोड़ रुपए का व्यय भी किया गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत कुल 42,438 मेगावाट क्षमता और 4,095 मेगावाट क्षमता की परंपरागत 38,343 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु
1.93 लाख करोड़ रुपए के निवेश को संयुक्त उद्यम जेवी के माध्यम से विकसित करने हेतु एमओयू हस्तांतरित किया जाकर 1.20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित की गई। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी योजना में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है और राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में द्वितीय स्थान पर है। हमारे सड़कों के बारे में बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,215 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के उन्नयन, उनके सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य पूरे किए जा चुके हैं और दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस में राजस्थान के हिस्से का NIC एंड ITMS से एकीकरण पूरा हो चुका है और इसमें 1/8/2024 से और स्पीडिंग करने वाले MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट नोटिस जारी भी किए जा चुके हैं। मैं शहरी विकास के बारे में बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.0 में नवीन 30,408 आवास भारत सरकार से स्वीकृत 57,659 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ तथा 68,738 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। भारत सरकार से केंद्रीय अनुदान 1,024 करोड़ रुपए प्राप्त कर 966 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के अंतर्गत 65,458 आवास भारत सरकार से स्वीकृत और भारत सरकार से केंद्रीय अनुदान 4,475 करोड़ रुपए प्राप्त 367 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। हमारे इसी तरह से कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु AAI को 440.65 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भी निजी क्षेत्र में एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किया गया है और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में 629 PM श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है। चिकित्सा के बारे में बात करूं तो 660 नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए, 19,740 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए हैं और 9,971 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तन कर क्रियाशील कर दिए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मार्च 2026 तक 3.47 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें से 95.59 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 458 रहित उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण और 142 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है। केंद्र प्रवृत्ति योजनाओं के तृतीय चरण में स्वीकृत 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य भी कर दिया गया। 1,380 करोड़ रुपए इसके भी जारी कर दिए गए हैं। इसलिए हमारे इन 2.25 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की ओर और हमारी इस राजस्थान को जिस तरह से सौगातें मिल रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद।